तो जैसा कि हमने जो चैप्टर पढ़ा है कौन सा, फिनॉल, ठीक। तो फिनॉल में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, फिनॉल में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि नाम क्या है, IUPAC नेम। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, फिनॉल के कितने कितने स्ट्रक्चर्स, कितने कितने रेजुलेटिंग स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी, ठीक। उसके बाद फिनॉल की एसिडिटी को भी देखा हम लोगों ने, ठीक। डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगा के आर्थो एंड पैरा पोजीशन और मेटा पोजीशन पे किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, किसकी एसिडिटी कम होगी, ठीक। उसके बाद आप लोग हम लोगों ने पढ़ा है क्या, नेमिंग रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो हम लोगों ने पढ़ा वो क्या पढ़ा, सबसे पहला रिएक्शन पढ़ा हमने रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में हमने पढ़ा ट्वाइस रीअरेंजमेंट, सबसे पहला पढ़ा ट्वाइस रीअरेंजमेंट। आज हम लोग दूसरा रीअरेंजमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे जिसे कहेंगे गार्टरमैन सिंथेसिस। गार्टरमैन सिंथेसिस, गार्टरमैन सिंथेसिस, गार्टरमैन सिंथेसिस में हम क्या लेते हैं, एक फिनॉल लेते हैं, उस फिनॉल का रिएक्शन हम HCl और HCl के साथ जब कराते हैं in presence of anhydride, in presence of anhydride ZnCl2 or anhydride AlCl3, anhydride किसी भी एनहाइड्रिक सॉल्यूशन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा क्या करता है, लुईस एसिड की तरह काम करता है, इसकी तरह काम करता है लुईस एसिड। ऐसा इस वजह से काम करता है क्योंकि इसके पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं जिसमें वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। यहाँ से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो हमारा जनरली मिलता है OH और यहाँ पे मिलेगा CHO, इसे कहेंगे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक। आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं, इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। मैकेनिज्म में क्या होता है, जो हमने लिया है क्या, इसमें लिया है HCl और HCl, ठीक। HCl और HCl का जो रिएक्शन कराएंगे इसके प्रेजेंट में HC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस इसका कराएंगे HCl, ठीक। स्टेप फर्स्ट हमारा होगा ये हमारा क्या था, स्टेप फर्स्ट, इसमें हम जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का क्या करेंगे, जनरेशन, ठीक। जनरेशन में क्या करेंगे, देखिएगा ये आपका HCl का स्ट्रक्चर है, आपका क्या है HCl, ठीक। यहाँ से ये Cl माइनस क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और यहाँ से जब ये अटैक करेगा तो यहाँ से ये इसके ऊपर, ठीक। यहाँ से जब जुड़ेगा तो देखिएगा यहाँ से आपका बनेगा H, ये आपका बन जाएगा C, यहाँ से बनेगा आपका Cl, ठीक। यहाँ से आपका हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा H, ठीक। अब देखिएगा इसी में हमने लिया है लुईस एसिड जिसे हम क्या कहें एनहाइड्राइड AlCl, ठीक। अब इसी AlCl3 में ये Cl माइनस क्या करेगा, जाके जुड़ेगा इसमें AlCl3, यहाँ से आपका क्या बनेगा HC ट्रिपल बॉन्ड NH, ये आपका जो पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से आपका AlCl4 माइनस निकल जाएगा, यहाँ से AlCl4 माइनस निकल जाएगा क्योंकि एल्युमिनियम के पास का हाइड्रोजन d ऑर्बिटल होगा जिसमें ये Cl जाके अटैक करेगा, यहाँ से निकल जाएगा और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा जिसे हम कहेंगे इमिडो फॉर्माइल कैटायन, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, इमिडो फॉर्माइल, ठीक। अब स्टेप फर्स्ट में, स्टेप सेकंड में क्या होगा, यहाँ से हम क्या बना लिए, इलेक्ट्रोफाइल बना लिए, ठीक। अब स्टेप सेकंड में क्या होगा, स्टेप सेकंड में इमिडो फॉर्माइल कैटायन का इस पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, इस पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक। इस पे फिर होगा। अब देखिएगा ये आपका क्या है OH, ठीक। अब यहाँ से ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से क्या दिखाएगा, रिजोनेंस दिखाएगा, ठीक। यहाँ से रिजोनेंस दिखाएगा तो यहाँ से जो आपका ये है CH, ये डबल बॉन्ड N
ठीक, तो ये जब रिजोनेंस दिखाएगा तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से पहले ये रिजोनेंस किया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये देखिएगा ऐसे, यहाँ पे जब इसका रिजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे ये आपका बनेगा डबल बॉन्ड OH, ये आपका डबल डबल यहाँ से आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब ये जब नेगेटिव चार्ज इधर चलेगा ये वाला पाई बॉन्ड क्या कर देगा, इस पे अटैक कर देगा। ये वाला पाई बॉन्ड क्या करेगा, अटैक कर देगा। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, देखिएगा ये आपका डबल बॉन्ड OH, इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड NH, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH डबल बॉन्ड NH। ठीक, उसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ से आपका क्या H है। ठीक, यहाँ से वही H पॉजिटिव आपका क्या होगा, निकलेगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक, तो ये आपका यहाँ से -H पॉजिटिव आपका निकलेगा, तो -H पॉजिटिव निकलेगा, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, ये अपना ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा ना। तो यहाँ से ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ से आपका ये बन जाएगा डबल डबल डबल, यहाँ से हो जाएगा CH डबल बॉन्ड NH और इस पे आ जाएगा आपका। ठीक, ये आपका हो गया। अगला स्टेप यहाँ से क्या होगा, अगले स्टेप में अब लास्ट स्टेप आपका क्या होगा, हाइड्रोलिसिस। स्टेप थर्ड आपका क्या होगा, हाइड्रोलिसिस। स्टेप थर्ड में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस। यहाँ से स्टेप थर्ड में आपका होगा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में देखिएगा ये जो हमारा बना है प्रोडक्ट, ये आपका OH, ये आपका डबल डबल, यहाँ से CH डबल बॉन्ड NH, इसका हम क्या करेंगे HOH ऑब्लिक। और जो हाइड्रोलिसिस कराएंगे यहाँ से देखिएगा ये आपका बनेगा डबल, ये आपका OH, यहाँ से आपका CH, ये आपका H2O, यहाँ पे OH2O अपने लोन पेयर से क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। जब इस पे अटैक करेगा तो यहाँ से ये NH का बॉन्ड क्या होगा, ओपन होगा। NH का बॉन्ड ओपन होगा तो यहाँ पे CH, यहाँ पे हो जाएगा N, और यहाँ पे जो ये हो जाएगा O, ये H, ये H। ठीक, ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, यहाँ पे N जब इस पे आएगा तो NH नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, NH नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे वाटर ने अपने लोन पेयर से इस पे अटैक किया है तो इस ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो ये यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक, और ये H यहाँ चला जाएगा तो ये आपका यहाँ बन जाएगा आपका H2। ठीक, यहाँ पे क्या बन जाएगा, पहले यहाँ बन जाएगा NH-, यहाँ से शिफ्ट होगा तो ये आपका बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा ये OH, यहाँ से बन जाएगा CHOH, यहाँ से बन जाएगा NH2, यहाँ से बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपका NH2- भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, NH2- एमाइड के फॉर्म में, NH2- के फॉर्म में निकलेगा। तो यहाँ से हम लेंगे HOH, दूसरे वर्कअप के मॉलिक्यूल को लेंगे, तो दूसरे वर्कअप के मॉलिक्यूल को लेंगे तो यहाँ से NH2-, यहाँ से H, अमोनिया का मॉलिक्यूल क्या है, निकल जाएगा। अमोनिया का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ से आपका बन जाएगा ये OH, और ये आपका हो जाएगा COH, ये हो जाएगा OH। ठीक, ठीक, और एक ही कार्बन पे दो OH क्या होते हैं, जेम डायन क्या होते हैं, अनस्टेबल। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या करेगा, रीअरेंज करेगा, यहाँ से निकलेगा और जो पानी के साथ H निकला था उसको एक्सेप्ट कर लेगा, वहां से वाटर बन जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा, बेंजोइहाइड का फॉर्मेशन, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइहाइड का क्या फॉर्मेशन, यही होगा। ठीक, ठीक, ये आपका क्या था, गैटर-1 सिंथेसिस। ये आपका क्या था, गैटर-1 सिंथेसिस। ठीक, तो नेक्स्ट आपका नेम रिएक्शन जो होगा, नेक्स्ट आपका जो नेम रिएक्शन होगा वो आपका होगा हाउजेन-हाउसेस रिएक्शन, हाउजेन-हाउसेस रिएक्शन। ठीक, यहाँ से अगला नेम रिएक्शन जो है हाउजेन, HAUDEN, HOU
एस एस सी एच Augenhaus's reaction. Augenhaus's reaction. Augenhaus's reaction में क्या होता है? इसमें हम ट्राईहाइड्रिक फिनॉल लेते हैं। ट्राईहाइड्रिक फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड ZnCl2 की प्रेजेंस में हम एक एल्किल साइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। एल्किल साइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? एसिटोफिनोन टाइप का ट्राईहाइड्रिक एसिटोफिनोन टाइप के कंपाउंड मिलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे अगर हमने लिया था क्या ट्राईहाइड्रिक फिनॉल में, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल में हम देखते हैं, देखिएगा ट्राईहाइड्रिक फिनॉल में OH ये आपका क्या होगा? ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। ये आपका क्या है? ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। इसका फ्लोरोग्लूसिनॉल है कि नहीं? फ्लोरोग्लूसिनॉल, फ्लोरोग्लूसिनॉल। ठीक, इस फ्लोरोग्लूसिनॉल का हम रिएक्शन कराते हैं CH3Cl के साथ। ठीक, in presence of ZnCl2 and HCl, in presence of ZnCl2 and HCl। ठीक, यहां से आपका क्या बन जाता है? यहां से आपका ये OH ये OH ये S ये यहां से आपका बन जाएगा C डबल बॉन्ड OCH। ठीक, इसको कहेंगे फ्लोरोएसिटोफिनोन। ये आपका पूरा बेंजीन रिंग है, ये आपका क्या है? एसिटोफिनोन है, लेकिन ये आपका क्या है? OH ग्रुप 3 लगे, इसको क्या कहेंगे? फ्लोरोग्लूसिनॉल। यहां से आपका क्या आएगा? फ्लोरोएसिटोफिनोन। ठीक, ये आपका फ्लोरोएसिटोफिनोन। यहां से आगे मैकेनिज्म देखते हैं, यहां से इसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक, स्टेप फर्स्ट में वही हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करेंगे। स्टेप फर्स्ट में हम जनरेट करेंगे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करेंगे। यहां से देखिएगा हम लेंगे क्या? ZnCl2 का रिएक्शन कराएंगे 2HCl के साथ। ZnCl2 का रिएक्शन करेंगे 2HCl के साथ। यहां से आपका बनेगा ZnCl और 2 क्योंकि 2Cl उसने एक्कोमोडेट किया है, तो इस वजह से यहां पे आपका 2 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, ZnCl4 2 नेगेटिव और प्लस यहां से आपको 2H पॉजिटिव मिलेगा। ठीक, अब यहां से आपका वही 2H पॉजिटिव इसके साथ आप रिएक्शन करा देंगे C ट्रिपल बॉन्ड H, C ट्रिपल बॉन्ड। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा? ये H पॉजिटिव जाके जुड़ेगा, यहाँ पे आपका बनेगा CH3, ये आपका हो जाएगा C, ये आपका हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा NH, ये हो जाएगा NH और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन। तो यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा इसको कहेंगे इथेनल इमीन। ठीक, ये आपको क्या है? इथेनल इमीन। इसी इथेनल इमीन का हम क्या कर देंगे? अटैक करा देंगे किस पे? इसी पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस पे क्या करा देंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब इस पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहां से देखिएगा शुरू से। ठीक, ये आपका क्या है? इथेनॉल। यहां से आपका क्या है? ये यही हमने लिया था फ्लोरोग्लूसिनॉल, ये हमारा क्या है? फ्लोरोग्लूसिनॉल। ठीक, अब देखिएगा ये आपका क्या है? लोन पेयर। ये लोन पेयर चला। ठीक, तो यही इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर देगा? अटैक कर देगा। तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है CH3C डबल बॉन्ड NH, ये है पॉजिटिव। ठीक, ये है आपका पॉजिटिव चार्ज। अब यहां से चला तो ये वाला पाई बॉन्ड क्या कर देगा? इस पे अटैक कर देगा। जब इस पे अटैक करेगा तो देखिएगा आपका क्या बनेगा? ये आपका बन जाएगा यहाँ पे OH, ये यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा पॉजिटिव
पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे बन जाएगा आपका C डबल बॉन्ड NH, ये हो जाएगा CH3, यहाँ पे है आपका OH, यहाँ पे है आपका H। ठीक, अब फर्दर जब हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे, फर्दर हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे HOH और H पॉजिटिव, तो आपको पता होगा कि ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, ये यहाँ से पहले हाइड्रोलिसिस के पहले यहाँ से ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन, यहाँ से हो जाएगा ये सब्स्टिट्यूशन, ये आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ से C डबल बॉन्ड NH, अभी इसके बाद हाइड्रोलिसिस, पहले यहाँ से -H पॉजिटिव एलिमिनेट कर देंगे, ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा ये CH3, यहाँ से हो जाएगा ये डबल OH, यहाँ से हो जाएगा OH, यहाँ से हो जाएगा OH, ठीक। उसके बाद फर्दर जब हाइड्रोलिसिस कर देंगे, स्टेप थर्ड में क्या कर देंगे, ये आपका स्टेप थर्ड में क्या कर देंगे, स्टेप थर्ड में हाइड्रोलिसिस करेंगे, स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो हाइड्रोलिसिस करेंगे, आप देखिएगा ये आपका जो बना है, ये OH, ये आपका बना है OH, ये बना है आपका C डबल बॉन्ड NH, ये आपका है CH3, ये आपका है CH3 और यहाँ पे है OH, ठीक। हाइड्रोलिसिस करोगे तो एक बार में देखना ध्यान से, यहाँ पे हो जाएगा OH, यहाँ पे हो जाएगा OH, यहाँ पे हो जाएगा NH2, यहाँ पे हो जाएगा OH, यहाँ पे हो जाएगा NH2, फर्दर अटैक करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा OH, यहाँ से आपका अमोनिया एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से अमोनिया एलिमिनेट हो जाएगा। तो अमोनिया एलिमिनेट होने के बाद यहाँ पे इस पोजीशन पे दो OH आ जाएंगे, जैसे गाटरमैन रिएक्शन में था, तो एक ही कार्बन पे दो OH क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे, तो एक रीअरेंज करके वाटर का मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, आपका C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। तो यहाँ से जब हाइड्रोलिसिस करोगे आगे HOH आपने H पॉजिटिव, यहाँ पे देखो ये आपका पहली बार में यहाँ से क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड NH2, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा CH3, ये आपका OH, ये आपका OH, ये आपका OH, ये ऐसे बना। फर्दर यहाँ से क्या होगा, अगला वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, यहाँ पे अगला वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही अटैक करेगा, यहाँ से NH2 बाहर होगा, तो वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ मिलकर यहाँ से अमोनिया क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। फर्दर आपका यहाँ से ये आपका बन जाएगा COH, ये हो जाएगा OH, ये CH3, ठीक, यहाँ से आपका ये OH, ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा OH, ठीक। अब देखिएगा ये वाला बॉन्ड इधर चलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, HOH मिलके यहाँ से वाटर आपका एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से आपका बन जाएगा ये OH, ये OH, ये OH, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड को CH3, ये हमको चाहिए था, क्यों ये हमको चाहिए था। तो ये आपका क्या था, हाउबेनहाउसेस रिएक्शन। हाउबेनहाउसेस रिएक्शन में कोई हम क्या होगा, ट्राइहाइड्रेट अल्कोहल लेंगे फिनॉल टाइप का, ठीक, उसका हम रिएक्शन कराएंगे एल्किल साइनाइड के साथ। एल्किल साइनाइड का रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 एंड HCl, ठीक। तो वहां से क्या जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे, उस इलेक्ट्रोफाइल का हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे इस पे फ्लोरोग्लूसिनॉल में, ठीक। तो फ्लोरोग्लूसिनॉल पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद हम उसके वहां से हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेशन के बाद तीसरे स्टेप में हम उसको क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे। यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये जनरेशन ऑफ स्टेप फर्स्ट आपका क्या था, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल था, और स्टेप सेकंड आपका था अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल ऑन ट्राइहाइड्रिक फिनॉल, ऑन ट्राइहाइड्रिक फिनॉल, ठीक। अगला रिएक्शन जो है, अगला रिएक्शन यहाँ से जो है वो है आपका लेडलर-मैलिसस रिएक्शन, लेडलर-मैलिसस रिएक्शन, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ से आपका है तीसरा, आपका है लेडलर, LADELERNASS
SSH Malicious reaction, Legler malicious reaction, Legler malicious reaction। Legler malicious reaction में क्या होता है, जब हम फिनाल का ट्रीटमेंट करा रहे, इसके साथ हम फिनाल का ट्रीटमेंट करा रहे HCHO formaldehyde in presence of acid or base, एसिड और बेस मतलब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अगर फिनाल का रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस अप्लाई, तो हमको मिलता है आर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल, आर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल, ये आपका, ठीक, आर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल, ठीक। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म आपका इसका दो तरह से होगा, सबसे पहला मैकेनिज्म जो हम देखेंगे वो हम किसके प्रेजेंट करेंगे, एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन में हम क्या देखेंगे कि जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, इस फॉर्मल्डिहाइड का H पॉजिटिव के साथ अटैक कराएंगे तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा HCH, यहाँ पे आपका क्या है OH, और इसके आगे पॉजिटिव। H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, केवल ऑक्सीजन के लोन पेयर, वहीं पे इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के लोन पेयर से क्या हो गया, जुड़ गया। अब देखिएगा जब लोन पेयर से जुड़ गया तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी आ गई, ठीक। तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा। जब ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ पे रेजोनेंस के थ्रू बना सकते हैं HC पॉजिटिव H, ये हो जाएगा OH, ये आपका क्या है, फॉर्मल कैटायन है, ये आपका क्या है, फॉर्मल कैटायन है। अब इसी पे हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, किस पे, फिनाल पे। स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में आपका वही हम बना रहे थे इलेक्ट्रोफाइल, स्टेप फर्स्ट में हमने क्या बनाया, इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप सेकंड में हम क्या बनाएंगे, स्टेप सेकंड में ये आपका क्या है, फिनॉल है। अब इसी फिनॉल का हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे HCOH, ठीक। ये आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला, ये इसमें अटैक किया, ठीक। जब ये इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका बनेगा OH, ठीक। यहाँ पे ये पाई बॉन्ड से आपका जोड़ेगा, ये हो जाएगा OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ठीक। आइए आपका है डबल बॉन्ड, इस पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा आपका हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है, यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, यहाँ से जो H पॉजिटिव निकलेगा ये बैक इस पे रेजोनेंस आएगा, ये आपका इस तरह से हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, डबल, ये आपका हो जाएगा OH, और यहाँ से आपका बन जाएगा CH2OH, यही हमको चाहिए था, ठीक। ये आपका क्या हो गया, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल, ठीक। अगर यहीं से हम रिएक्शन यहाँ से ना करके इसको रीअरेंज करके यहाँ निगेटिव करते और इस निगेटिव को रीअरेंज करके यहाँ पाई बॉन्ड बनाते और इस वाले पाई बॉन्ड को जब इसमें अटैक कराते तो ये हमारा पैरा वाला प्रोडक्ट मिलता है, ठीक। हमने क्या किया, इस आर्थो के बगल वाला जो ये इसके आर्थो के बगल वाला पाई बॉन्ड हमने इस पे अटैक कराया, ठीक है। जब इस पे अटैक कराया तो ये आपका बन गया COH, ठीक। इस यहाँ से H माइनस आपका H पॉजिटिव आपका एलिमिनेट हो गया, वही H पॉजिटिव एलिमिनेट होने के बाद हमारा प्रोडक्ट बन गया, और यही H पॉजिटिव इस रिएक्शन को क्या किया था, कैटालाइज किया था। यही H पॉजिटिव इस रिएक्शन को क्या किया था, कैटालाइज किया था, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, Legler analysis in presence of acid catalyzed reaction, ठीक। तो ये आपका एसिड कैटालाइज
अब बेस कैटालाइज में क्या होगा, इसी तरह से आपका बेस कैटालाइज होगा, आप लोग अपने मन से करिएगा। बेस में क्या होगा, अब बेस को क्या चाहिए, एसिडिक प्रोटॉन चाहिए। बेस को क्या चाहिए, एसिडिक प्रोटॉन चाहिए। तो एसिडिक प्रोटॉन उसको कहाँ मिलेगा, उसको तुरंत क्या करेगा, फिनॉल से मिलेगा, फिनॉल से एसिडिक प्रोटॉन ले लेगा। अब एसिडिक प्रोटॉन जब फिनॉल से लेगा तो फिनॉल का नेगेटिव चार्ज इस पे रिजोनेंस करेगा। तो जैसे ही रिजोनेंस करेगा तो ये वाला पाई बॉन्ड फॉर्मल्डिहाइड पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। फॉर्मल्डिहाइड तो भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये आपका कार्बोनिल क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका जैसे ही अटैक करेगा, ये आपका ये जैसे ही अटैक करेगा O नेगेटिव, ये आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक, यहाँ से पाई बॉन्ड अटैक करेगा, इसमें H C डबल बॉन्ड OH, यहाँ से ये वाला पाई बॉन्ड, ये यहाँ से अटैक किया तो यहाँ से ये खुलेगा, यहाँ से ये खुलेगा। तो ये वाला पाई बॉन्ड जैसे अटैक करेगा, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से ऐसे जुड़ जाएगा C, ये हो जाएगा O नेगेटिव, यहाँ से H, यहाँ से H। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे है हाइड्रोजन, फिर फर्दर में रीअरेंज करेगा, यहाँ से ये आएगा O नेगेटिव, यहाँ से बनेगा आपका ये देखिएगा, ये आपका हो जाएगा O, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, फिर यहाँ पे हो जाएगा C O नेगेटिव H H, वर्कअप कर देंगे H2O अभी H पॉजिटिव के प्रेजेंट में, तो ये आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, OH में, और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH। ठीक, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH। तो ये आपका रिएक्शन है। ठीक, फिनॉल के प्रेजेंस में अगर ये आपका क्या है, बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन था, ये आपका क्या था, एसिड कैटालाइज्ड। एसिड कैटालाइज्ड में कार्बोनिल के प्रोटॉन को, कार्बोनिल के ऑक्सीजन को क्या करेगा, प्रोटोनेट करेगा हाइड्रोजन, जिससे हमारा क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। उस इलेक्ट्रोफाइल का क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा फिनॉल पे। फिनॉल पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद आपका H पॉजिटिव एलिमिनेट हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक, उसके बाद बेस कैटालाइज्ड पे क्या होगा, बेस कैटालाइज्ड, बेस का काम ही है प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करना। ठीक, तो उसको प्रोटॉन चाहिए, तो यहाँ से प्रोटॉन लिया, उसने प्रोटॉन से रीअरेंजमेंट किया, यहाँ से आपको ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड मिल जाएगा। तो जैसे बेस क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन लेगा, रिजोनेंस करेगा O माइनस, यहाँ से आपका क्या करेगा, यहाँ से आपका बनेगा पहले जैसे बेस प्रोटॉन लेगा, ये आपका बनेगा O माइनस, ये रिजोनेंस करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल बन के अटैक, इस पे क्या हो जाएगा, अटैक करेगा। ठीक, फिर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, किस पे, फॉर्मल्डिहाइड पे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर देगा। ये आपका इस तरह से डबल आयन के फॉर्म में हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस कर दोगे, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। यही आपका क्या था, आज आपके 3 नेम रिएक्शन, पहला आपका था वाटरमान सिंथेसिस, दूसरा आपका था हाउसेस रिएक्शन, तीसरा आपका था लैडलर-मैलिसस रिएक्शन। ठीक, तो आज के लिए इतना है।